तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू मिन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने व्हाट्सएप और कमेंट के आधार पर एक मेरे प्लॉट को नापी लिख के भेजे हैं, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, और बोले कि एक मेरा प्लॉट है जो मेरा डिसमिल कट्ठा धूर में निकाल के बता दीजिए और 4 हाथ के लगी वहाँ पे चलता है। तो उन भाई को पता नहीं था कि वहाँ पर कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो उस भाई ने कमेंट और व्हाट्सएप के आधार पर इस प्लॉट को व्हाट्सएप किए हैं नापी को, और बोले कि मेरा डिसमिल कट्ठा धूर में बता दीजिए 4 हाथ के लगी से। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हर जगह पर किसी अलग अलग जगह में अलग अलग हाथ लगी का चलता है। ठीक है, धूर का मान अलग होता है, कट्ठा का मान अलग होता है, डिसमिल का मान तो भाई समान है कि 1 डिसमिल में 435.6 होता है। हाँ, भले 3 डिसमिल 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल में 1 कट्ठा होता होगा तो अलग मैटर है। ठीक है, लेकिन डिसमिल का मान 435.6 होता है 1 डिसमिल का मान, और 20 धूर में 1 कट्ठा होता है तो होता है। बाकी बात कैलकुलेशन में आपका जो आए भाई, जितना हाथ के आपके लगी चलता है कैलकुलेशन कीजिएगा तो उतना ही आएगा। 1 कट्ठा में मान लीजिए 20 धूर में 1 कट्ठा होता है तो कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो 20 धूर निकलेगा भी, लेकिन आपका जो जितना धूर में आपका 1 कट्ठा होता है वो यहाँ पर भी कैलकुलेशन शो कर जाएगा। चलिए आपको हम बताते हैं एकदम पूरा बारीकी से। अगर आप इस वीडियो में अंत तक देख लिए तो कितनों हाथ के लगी मिले आपको ज़मीन का नापी करने के लिए। अगर आप अनजान जगह में चले गए हैं, किसी जगह में सुनते होंगे कि बहुत तरह का हाथ का लगी चलता है, या फिर डिसमिल का मान बहुत चेंज रहता है, 3 डिसमिल में 1 डिसमिल में 1 कट्ठा वहाँ पर कहलाता है। ठीक है, तो ये डिसमिल का मान हर जगह लगी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हाथ के लगी वहाँ पे चलता है। तो उस भाई ने यही बोले कि मेरा एक प्लॉट है, उस प्लॉट का हम नापी भेज देते हैं और उसका मेरा स्क्वायर फीट में निकाल करके और 4 हाथ के लगी से डिसमिल कट्ठा धूर बता दीजिए। अगर कोई आपका कस्टमर या पार्टी बोल देगा कि 4 हाथ का लगी चलता है, या फिर हो सकता है कि लंबाई चौड़ा आपको दे दे, तो आपको पूछना पड़ेगा भाई यहाँ पर कितना हाथ का लगी चलता है, या फिर 1 धूर का मान आप हमको बताइए, हम लगी का मान निकाल लेंगे। मतलब कुछ भी एक प्रूफ मिल जाए तो चलेगा, या फिर स्क्वायर फीट या वर्ग कड़ी, मतलब कुछ भी मिल जाए तो आराम से निकाल सकते हैं। तो उसने सिर्फ हमको यही सोल्यूशन दिए कि 4 हाथ के लगी से हमारे यहाँ पर 1 कट्ठा का मान नहीं, तो मतलब ये होता है 4 हाथ का लगी चलता है। ठीक है, चलिए 4 हाथ के लगी से आज हम इसका एकदम पूरा बारीकी से निकाल लिए। देखिए हमको भाई मौजा नहीं पता, थाना नंबर भी नहीं पता, ना खाता ना प्लॉट रकबा, लेकिन पता हो जाएगा जब इसका रकबा हम निकालेंगे तो। लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं, जिस तरह वो समझ जाए किस तरह से लिख के रखेंगे तो एकदम पूरा बारीकी से रहेगा सही। ठीक है, चलिए अब इसका हम निकालते हैं भाई कैलकुलेशन डिसमिल कट्ठा धूर में। पहले लंबाई जो चौड़ाई है, चौड़ाई को जोड़ के 2 से भाग देंगे और लंबाई को लंबाई से जोड़ के एवरेज निकाल के इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं भाई, और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए मेरे पास छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेटर है, और इसी से हम कैलकुलेटर करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर है 23 फीट 5 इंच, 23 फीट 5 इंच प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 25 फीट 5 इंच प्लस हो जाएगा 25 फीट 5 इंच। तो यहाँ पर हो गया 49, और 49 को भागा देंगे 2 से, क्योंकि एवरेज निकालना, तो एवरेज में आ जाएगा 24.5। तो ये मेरा चौड़ाई में आ जाएगा 24.5। ठीक है, थोड़ा सा भाई 4 लिखा गया है, दिक्कत होगी, इसको साफ ही कर देते हैं हम। चलिए 24.5 ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा है 38.4, उसके बाद फिर 2 है, मतलब ये 38 फीट 4 इंची और उसका 1.25 इंची। ठीक है, 1 इंची का 1.25 इंची। फिर यहाँ पर है 38 फीट 5 इंची और फिर 1 इंची के आधा इंची। ठीक है, इसका कैलकुलेशन यही रहता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा भाई 38 फीट 42 लिखा जाएगा, ये वाला 38 प्लस में हो जाएगा आपका नहीं 38.42 प्लस में हो जाएगा 38.42, 3 लिखा गया ना, 38.42। ठीक है, मतलब 38 फीट 4 इंची और उसका 1.25 इंची। ठीक है, 1 इंची का। अब यहाँ पर कितना है 38 फीट 5 इंची और फिर 5 इंची, मतलब 5 लिखा है,
तो 38 फीट 5 इंची और 1 इंची का आधा इंची, तो यहाँ पर हो जाएगा 38.55 बराबर भागा 2। एवरेज में आ जाएगा इतना 38, यहाँ पर पूरा टोटल लिखना पड़ेगा 38 पॉइंट में 4 इंची और फिर 1 इंची के मतलब तीसरा भाग से प्लस, ठीक है, मतलब 85 यहाँ 75 आता तो तीसरा भाग लेता, यहाँ पर 15 और जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 5 इंची हो जाएगा, लेकिन एवरेज में जितना आया है हम उतना ही लिखेंगे 4585, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई को इंटू कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे भाई 38 पॉइंट में हो जाएगा 485 और इंटू हो जाएगा 24 पॉइंट में 5। चलिए अब इतना को इंटू कर देते हैं भाई, देखिए 38.485 से इसको हम इंटू कर देंगे 24.5 से और ये बराबर हो जाएगा मेरा, ये स्क्वायर फीट में निकल के आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर फीट में मतलब फीट में नापी हुआ है। चलिए यहाँ हो जाएगा 942 पॉइंट में हो जाएगा 8825, ठीक है। उसके बाद इसको हम भागा दे देंगे 435.6 से, तो भागा हो जाएगा 435.6 से, क्योंकि 1 डिसमिल में इतना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसमिल 2.16 डिसमिल, ठीक है। अब इतना आ गया, एक इतना के जो प्लॉट का हम नापी हमको भेजे थे उनका हम डिसमिल में निकाल लिए और ये वो स्क्वायर फीट रहा, इसको हम ये स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब डिसमिल निकालने के बाद हमको इसका धूर निकालना है, ठीक है। तो धूर निकालना है, इसका धूर कैसे निकलेगा भाई, चलिए आपको बताते हैं। डिसमिल तो मेरा निकल गया, अब हमको कट्ठा और धूर निकालना है। तो कट्ठा धूर निकालने के लिए कितना हाथ का लगी चलता है, 4 हाथ का लगी से यहाँ पर इतना निकला है। पहले आप धूर का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई, चलिए यहाँ पर लिखते हैं और आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तब इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसको करते हैं भाई कैलकुलेशन, यहाँ लिखेंगे 4 हाथ का लगी से, चलिए 4 हाथ के लगी से, ठीक है, 4 हाथ का लगी चलता है वहाँ पर। उसकी बात करेंगे, इसका हम धूर निकालेंगे कि धूर में एक धूर में कितना स्क्वायर फीट होता है। तो यहाँ करेंगे भाई 4 इंटू में हो जाएगा 1.5 फीट, क्योंकि एक हाथ में 1.5 फीट होता है और हमको 4 हाथ के लगी से इसका ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे भाई 4 इंटू 1.5 से, 4 इंटू 1.5 से, 4 इंटू 1.5 फीट, तो 6 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 6 का स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि हमेशा लगी का मान स्क्वायर में होता है, तो इसको हम इंटू कर देंगे 6 से, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 6, तो 36 स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। एक धूर का मान 36 स्क्वायर फीट में एक धूर होगा, एक धूर, ठीक है। 36 स्क्वायर फीट में एक धूर का मान। अब इनका ज्ञात करना है कि डिसमिल तो निकल गया, कट्ठा निकालना है और धूर निकालना है। ये तो एक धूर में निकल गया। अब डिसमिल कितना है भाई, 2.16, ठीक है। इतना जो नापी निकला है उसका निकला है डिसमिल में 2.16 और एक धूर का मान कितना निकला है 36, ठीक है। 36 निकला। अब इसको हमको निकालना है कि जहाँ पर 4 हाथ के लगी चलेगा वहाँ पर 2.16 डिसमिल है, ठीक है। और कट्ठा कितना 2.16 डिसमिल में वहाँ पर कट्ठा कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब धूर का मान हम निकाल लिए। अब 2.16 डिसमिल में 4 हाथ के जहाँ लगी चलेगा वहाँ पर कितना धूर होगा, इसका ज्ञात करना ना भाई। अभी तो हम एक धूर का मान निकालें, अब हमको टोटल धूर का मान निकालना है कि कितना धूर में यहाँ पर इकट्ठा होगा।
इतना डिसमिल होगा। ठीक है, चलिए इसको हम निकालते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं एकदम पूरा बारीकी से। चलिए 36 स्क्वायर फीट में 1 धूर हो गया। अब इसको करेंगे भाई कि 1 डिसमिल में कितना धूर होता है और कट्ठा का मान कितना निकलता है, जहाँ पर 4 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 435.6 भागा 36, तो ये डिसमिल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भागा देते हैं हम 435.6 भागा 36, तो ये धूर के मान निकल करके आ जाएगा 12.1। यहाँ हो जाएगा 12.1 धूर। ठीक है, अब ये 435.6 मतलब 1 धूर का मतलब ये डिसमिल का मान है 1 डिसमिल में, और 1 डिसमिल में इतना स्क्वायर फीट होता है और 1 धूर में इतना स्क्वायर फीट होता है। अब इसको हम धूर को भाग देंगे डिसमिल वाला से, तो ये धूर टोटल निकल के आ जाएगा 12.1। ठीक है, अब ये धूर निकल के आ गया है। अब यहाँ पर देखेंगे 12.1। ठीक है, अब ये धूर निकल के, अब इसको क्या करेंगे कट्ठा और डिसमिल, डिसमिल तो निकल के कट्ठा में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कट्ठा में कितना हो जाएगा भाई, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आपको दिखाते हैं कैलकुलेशन करके। चलिए 12.1 में 1 धूर ये हो गया। ठीक है, अब इसको करेंगे मतलब धूर का निकल गया है 435.6 से भागा दिया 36 से, तो इतना धूर निकल गया। अब इसको क्या करेंगे हम कि यहाँ लिखेंगे 1 कट्ठा में कितना धूर होता है, 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 कट्ठा बराबर 20 धूर, 20 धूर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे 20 भागा 12.1 से भागा दे देंगे। तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि जहाँ पर 435 मतलब 4 हाथ का जहाँ लगी चलेगा वहाँ पर 1 कट्ठा का मान कितना होगा, और जो ये डिसमिल का मान निकला है इतना डिसमिल में कितना कट्ठा कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब 20 को हम भागा देते हैं 12.1 से। चलिए 20 भागा हो जाएगा 12.1 से, तो ये निकल के आ जाएगा 1.65, और 2 जो आ रहा है और फिर 9 में 25, तो इसको लिख सकते हैं हम 1.66, 1.66। ठीक है, तो ये कट्ठा निकल के आ गया कि जहाँ पर 4 हाथ का लगी चलेगा वहाँ पर 1 कट्ठा में 1.66 में 1 कट्ठा कहलाएगा। ठीक है, 1.66 मतलब 1 डिसमिल 1.66 डिसमिल में 1 कट्ठा कहला जाएगा। ठीक है, चलिए मतलब स्क्वायर फीट इसका निकल गया। अब इसको क्या ये करेंगे 435.6 इसको हम इंटू कर देंगे 1.66 से, तो ये स्क्वायर फीट में निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना इसका स्क्वायर फीट है। चलिए अब इसको करेंगे 435.6 इंटू में हो जाएगा 1.66, तो ये निकल के आ जाएगा 723 पॉइंट में हो जाएगा 096। अब इसको हम भागा दे के देखते हैं कि मेरा 12.20 धूर निकलता है कि नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको भागा देंगे कितना से 36 स्क्वायर फीट से, क्योंकि ये टोटल ये स्क्वायर फीट में निकल के आ गया। जो कट्ठा वाला को हम ये कट्ठा 1.5 कट्ठा ये 1.66 कट्ठा में ये इतना स्क्वायर फीट में ये कट्ठा मतलब कहलाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम भागा देते हैं धूर वाला से कि इतना धूर निकलता है नहीं निकलता है, क्योंकि एक धूर मतलब 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। चलिए अब इसको हम भागा दे देंगे भाई 36 से, तो ये मेरा बराबर के एवरेज में निकल के आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ मेरा, अब इसको भागा दे देंगे हम 36 से, तो देखिए 20 निकल के आ गया 20। अब ये 086 उसको नहीं 20 मतलब ये है। ठीक है, 20 धूर। ठीक है, चलिए अब ये 20 धूर निकल के आ गया, तो यहाँ पर कट्ठा का मान में निकल के आ गया कि 1.66 डिसमिल में इतना कट्ठा यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, आप चलिए इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 12.1। अब हम जानेंगे कि जहाँ पर 1 डिसमिल यहाँ पर 4 हाथ का लगे चलेगा वहाँ पर 1 डिसमिल में कितना दूर होगा, 1 डिसमिल में कितना दूर होगा। तो इसको हम भागा करेंगे हम
ये गुना करेंगे इसको हम, जैसे 12.1 है टोटल का निकल के आ गया, एक कट्ठा का मान स्क्वायर मतलब निकल के आ गया, एक कट्ठा में इतना होता है। लेकिन यहाँ निकालना है कितना, 2.16 डिसिमल में कितना कट्ठा होगा और कितना इसका धूर का मान होगा। ये तो एक कट्ठा का मान निकला है कि जहाँ पर 4 हाथ का लगे चलेगा वहाँ पर एक कट्ठा का मान कितना होगा। ठीक है, अब इसको हम ये इंटू करेंगे 1.66 से, इंटू करेंगे 1.66, तो ये 20 निकल के आ गई है, 20 धूर। तो हम इसमें क्या जाने कि एक कट्ठा में 1.5 मतलब एक कट्ठा में इतना होता है। ठीक है, मतलब 1 डिसिमिल में 1.5 धूर के मान से इसका निकलता है। ठीक है, देखिए हम इसको लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर लिखते हैं भाई, इसका कैलकुलेशन ये था 12.1, इसको हम इंटू किए थे 1.66। चलिए यहाँ देखिए लिखते हैं 12.1 इंटू हो जाएगा 12.1 इंटू 1.66, ये 20 धूर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका हम इसका लाइन निकालेंगे। अब इसको हमको पता चल गया है कि जहाँ पर 4 हाथ का लगे चलेगा वहाँ पर एक कट्ठा का मान इतना कहलाएगा 1.66। ठीक है, और धूर में निकल जाएगा 12.1। ठीक है, अब इसका हम निकालते हैं धूर और कट्ठा कितना निकलेगा 2.16 का। चलिए इसको इस तरह अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसको लिखाते हैं भाई दूसरा पॉइंट में, ये हो जाएगा 2.16 डिसमिल को हमको कट्ठा में चेंज करना है। यहाँ लिख देते हैं कट्ठा और यहाँ धूर। ठीक है, चलिए अब इसको कट्ठा और धूर निकालते हैं और अब आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसका निकालेंगे 2.16 का डिसमिल। अब इसको करेंगे हम 435.6 से इंटू, क्योंकि एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो हमको निकालना है 2.16 डिसमिल का। यहाँ लिखेंगे 2.16 और लमसम में जो था इसका पॉइंट में 0 जो था उसको लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं भाई 435.6 इंटू हो जाएगा 2.16, तो निकल के आ जाएगा 2.40। मतलब ये 9.42 आ रहा था, ये 9.40 आया। क्यों आया, क्योंकि ये 16 के बाद लमसम पॉइंट था, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 435.6 इंटू 2.16 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो निकल के आ जाएगा 2.17। मतलब ये 900 मतलब 42 वाला ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई 942 पॉइंट में ये 28 आ रहा था सब, ये 25 ये ऊपर वाला सब है, तो ये स्क्वायर निकल गया, ये स्क्वायर फीट जो हम ऊपर में लिख के आपको बताए थे। अब स्क्वायर फीट को इसको हमको देना है धूर के मान से चेंज करना है। जिस तरह हम यहाँ चेंज किया ना भाई, यहाँ देखिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से हम एक कट्ठा का मान निकाले थे कि 435.6 में इतना करते हैं, तो इसको हम इतना आया, इतना से भागा दिए हम धूर से, धूर में निकल के आ जाएगा 20। अब इसको हम भागा देंगे, ठीक है, तो मेरा धूर ज्ञात हो जाएगा कि 2.16 डिसमिल में कितना धूर होगा। चलिए अब इसको हम भागा देते हैं 36 से। चलिए इसको भागा दे देंगे हम 36 से, तो ये मेरा धूर ज्ञात हो जाएगा 26 धूर, 26.19। ठीक है, ये धूर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा क्या ज्ञात हुआ कि 2.16 डिसमिल में इतना धूर होगा और एक धूर का मान 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं फीट, हो सकता है गड़बड़ा जाए। जिस भाई ने कमेंट किया है उनको तो समझना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, चलिए अब इसको, ये मेरा धूर निकल के आ गया। अब इसको हम भागा देंगे कट्ठा से। ठीक है, कि जो मेरा ये कट्ठा यहाँ पर जहाँ 4 हाथ का लगे चलेगा वहाँ पर कट्ठा का मान यहाँ इतना निकला था। अब इसको भागा देंगे हम कट्ठा से। ठीक है, चलिए अब इसको कट्ठा क्या करेंगे, ये हम और आप सभी जानते हैं कि एक कट्ठा में 20 धूर होता है, तो इसको हम भागा 20 से कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे भाई 26, अच्छा मिस्टेक हो गया, रुकिए हो जाएगा इसी से, 26.19 भागा 20, तो ये कट्ठा निकल के आ जाएगा कि 2.16 डिसमिल में कितना कट्ठा होगा। चलिए अब इसको भागा देंगे हम 20 से, तो ये मेरा 1.30 निकल के आ जाएगा। तो 1.30
30 ये कट्ठा मेरा कहला गया। ठीक है, जहां पर 4 हाथ का लगी चलेगा, आपको दिखाने का भी हम प्रयास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा में ही, कि जिस तरह पूरा दिखे और आपको समझने में भी बेटर हो। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हमको इसमें क्या क्या निकालना था, डिसमिल कट्ठा धूर। ठीक है, डिसमिल कट्ठा धूर निकालना था। तो 4 हाथ का लगी से, ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन करके निकाले, स्क्वायर फीट में तो निकला 8 डिसमिल 2.16 निकला। ठीक है, चलिए अब 2.16 डिसमिल निकाल लिए। अब हमको ज्ञात करना था कि 4 हाथ के लगी का मान 1 कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होता है, 1 कट्ठा में। तो 1 कट्ठा वाला मान हम यहाँ पर निकाले, तो कैलकुलेशन करते हुए आए और इसका निकाले। 1 कट्ठा में इसका 12.1 धूर में होता है। ठीक है, ये वाला डिसमिल का मान वाला निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे कि 1 कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। अब 1 कट्ठा वाला मान निकल गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखे 415.6 1 पॉइंट इसको निकाले, तो ये मेरा स्क्वायर फीट में निकल गया। इसको भागा दिए 36 से, तो मेरा 20 धूर निकल के आ गया। अब उसी तरह से इसका भी कैलकुलेशन किए हैं कि जहाँ पर 4 हाथ का लगी चलेगा, वहाँ पर अगर डिसमिल इतना है तो धूर और कट्ठा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर किए 415.6 इंटू किए 2.16, तो ये मेरा स्क्वायर फीट में निकल गया इतना। ठीक है, अब इसको भागा दिए हम धूर वाला से 36 स्क्वायर फीट से, तो ये मेरा टोटल धूर निकल के आ गया। ठीक है, कि जहाँ पर 2.16 डिसमिल होगा वहाँ पर ये टोटल धूर कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 26 पॉइंट में 19 धूर निकल के आ गया। अब इसका कट्ठा जानना था कि जहाँ पर 2.16 डिसमिल होगा वहाँ पर कट्ठा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर 26 पॉइंट में 19 धूर हो गया। अब इसको भागा दे दिया हम 20 धूर से, क्योंकि 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। तो इसको भागा दे दिए 20 धूर, तो ये कट्ठा मेरा निकल गया 1.30, कि 2.16 डिसमिल में कट्ठा हो जाएगा 1.30। तो इसमें आप क्या समझे कि जहाँ पर 4 हाथ का लगे चलेगा वहाँ पर कैलकुलेशन और मेथड और इसका यही है। ठीक है, मतलब किस तरह से डिसमिल कट्ठा धूर निकाला जाता है। तो चलिए अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह आपको समझने में बेटर हो। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भाई ने इस वीडियो को मतलब कमेंट किए थे इस प्लॉट को कि मेरा 4 हाथ का लगे चलता है, उनके तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई और आप लोगों को भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो था, मतलब फील्ड में जाके उस प्लॉट को नापी करना था, तो आज टाइम नहीं मिल पाया, इसीलिए इस वीडियो को हम डाल रहे हैं। उसके बाद देखेंगे आज हो पाएगा शाम तक, तो उस वीडियो को हम भी डाल देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।